नमस्कार, मैं हूं रक्षा अमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर। खबर है आजमगढ़ से। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में विधानसभा लालगंज के सेक्टर बूथ कमेटी स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आजाद महाविद्यालय सरैया परहाना आजमगढ़ में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सुनील कुमार और सिकंदर कुशवाहा मुख्य सेक्टर प्रभारी रहे। यह कार्यक्रम सांसद लालगंज संगीता आजाद और विधायक आजाद अरीब मर्दन उर्फ पप्पू आजाद की उपस्थिति में किया गया। पप्पू आजाद ने बताया कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से बहुमत से जीत हासिल करेगी। आजमगढ़ से सतीश चौहान की रिपोर्ट। मुझसे पहले बहुत से हमारे साथियों ने आज के कार्यक्रम की क्या उपलब्धता है वो बता दी है, तो आप लोगों का बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी। सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हमारे जितने भी हमारे पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं, आज जो हमारे प्रदेश में सरकार चल रही है, जो महंगाई चल रही है, जो कानून व्यवस्था चल रही है, जो बेरोजगारी चल रही है, सब तमाम बुराइयों से हम सबको मिलकर रहना है। और जब तक हमारे बहुजन की सेना, जिसको हम कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं जब तक हमारी सेना तैयार नहीं होगी तब तक हम इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। अगर 2022 में हम लोगों को माननीय बहन जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाना है या हमारे प्रदेश में कानून का राज कायम करना है, बेरोजगारी को दूर करनी है, गांव और शहरों का विकास चाहिए, तो भी कोई सरकार नहीं दे पाएगी। हमारे दलित शोषित पीड़ित जो समाज है, हमारा जो अगला समाज है, पिछड़ा समाज है, इन सबका अगर कोई उद्धार करता है तो माता बहन जी के अलावा, बहुजन समाज पार्टी के अलावा अब तक की तुलनात्मक कार्य शैली देख लीजिए, शायद बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई सरकारों ने दलित शोषित पीड़ित समाज की, अंग्रेज समाज की, पिछड़े समाज के विकास के बारे में जितना बहन जी ने काम किया, शायद इतना काम किसी और सरकार ने किया ही नहीं है। जो हमारी विधानसभा 41 सेक्टरों में बटी हुई है, जिसमें से मात्र 8 सेक्टर की हम लोग जो बैठक बुलाई गई पदाधिकारियों, जिस तरह से 8 सेक्टर के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में साथ ही हम लोग एक कैडर कैंप का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कुछ कहने से पूर्व सौ समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए, विशेषकर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, साथ ही छत्रपति साहू महाराज जी, नारायण गुरु जी, ज्योतिबा फुले साहब, भारतीय संविधान के निर्माता पूजनीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, वामदेव DF4 और DF3 के संस्थापक महात्मा कांशीराम जी की चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, साथ ही
इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बैठे हुए आजमगढ़ मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी के रूप में बैठे हुए जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं बड़े भाई सुनील कुमार जी, साथ ही दूसरे जो मंडल सेक्टर प्रभारी के रूप में बैठे हुए हैं बड़े भाई सिकंदर कुशवाहा जी, साथ ही अपने विचारों को पूर्वांचल में स्वर समाज के साथ साथ पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुजन समाज पार्टी में जोड़ने का काम करते हैं डॉक्टर राजा राम राठौर जी भी आपके बीच में बैठे हुए हैं। साथ ही आपके यहाँ के लालगंज की जो सांसद श्रीमती संगीता आजाद जी जो चाहे जो भी आपकी संसद में सदन चलता हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे एससी ओबीसी स्वर समाज के संस्कृति का मुद्दा हो, चाहे यहाँ की सड़कों की बदहाली हो, चाहे यहाँ के आवारा पशुओं के द्वारा जो खेतों किसानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, कोई भी ऐसे मुद्दा इस सदन में उठाने से चुपती नहीं है। ऐसी लोकप्रियता श्रीमती संगीता आजाद। खबर है मिर्जापुर से। श्री वृंद प्राचीन रामलीला की कमेटी की ओर से 10 दिवसीय रामलीला का शुभारंभ हुआ। रामलीला के पहले दिन नारद मुंह का भावपूर्ण मंचन देखकर दर्शक भाव विभोर नजर आए। आपको बता दें, नए पुराने कलाकारों से सुंदर मंच एवं मधुर भजनों से सजी रामलीला के मंच पर विश्व मोहिनी के रूप से मोहित देव ऋषि नारद के मुंह का मंचन देखने आसपास की बस्तियों से बड़ी संख्या में नर नारी एवं बच्चे आए हुए थे। श्री विंध्य प्राचीन रामलीला कमेटी के तत्वाधान में 10 दिवसीय रामलीला का शुभारंभ शनिवार को हुआ। इसके पूर्व कमेटी के अध्यक्ष संगम लाल त्रिपाठी एवं सह डायरेक्टर प्रशांत द्विवेदी ने समस्त पदाधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से प्रभु श्री राम के मुकुट का पूजन किया। पूजन के उपरांत रामलीला का उद्घाटन विंध्याचल वार्ड के सभासद घटा त्रिपाठी ने फीता काटकर किया। तत्पश्चात परंपरा अनुसार कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा विधिवत भगवान शंकर और पार्वती का पूजन अर्चन एवं भव्य आरती भी की गई। इस दौरान समिति के अध्यक्ष संगम लाल त्रिपाठी, डायरेक्टर राजगिरी, सह डायरेक्टर प्रशांत द्विवेदी, कार्यक्रम संयोजक आदर्श उपाध्याय, व्यवस्था प्रमुख देवी दीक्षित, रवि मिश्रा, रोहित त्रिपाठी, संतोष कुमार, शिखर गिरी, अमन सिंह, कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। मिर्जापुर के विंध्याचल से सूरज कुमार की रिपोर्ट। जी, विंध्याचल में रामलीला का आयोजन शुरू किया गया। पहला दिन क्या है, उस विस्तार से जानकारी दें। पहला दिन मुकुट पूजन हुआ है। इसके बाद भगवान शंकर और पार्वती का आरती होगा। उसके बाद नारद संवाद से भगवान विष्णु और लक्ष्मी का दिखाया जाएगा। ये रामलीला कई दिवसीय चलेगा? 10 दिन तक चलेगा। कहाँ पर? 23 तारीख से चालू हो गया, आज से 1 तारीख तक, 1 नवंबर तक चलेगा। यह रामलीला किस प्रांगण में हो रहा है? अमर सिंह फाइनेंस एसोसिएशन मोती। खबर है मिर्जापुर से। नगर के विसुंदरपुर में बने मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 70 साल में जहां 7 मेडिकल कॉलेज मिला,
वहीं योगी आदित्यनाथ ने 2.5 साल के कार्यकाल में एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात दे दी। सांसद ने कहा कि शिक्षा के साथ ही बेहतर चिकित्सा भी जनता को मिलेगी। मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण 232.97 करोड़ की लागत से किया गया, जिसमें केंद्रांश 60% तथा राज्यांश 40% है, जिसमें कुल 30.56 एकड़ की भूमि महाविद्यालय के लिए उपलब्ध है। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। मेरे लिए मेरे सपने के पूरा होने जैसा ये अनुभव है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2329 करोड़ की लागत से बने हुए 9 मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित किए गए हैं। एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, सिद्धार्थनगर और मिर्जापुर और गाजीपुर से तमाम जिलों में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हुए हैं और हमारा अपना मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज जो 232 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, अब नीट के माध्यम से 100 MBBS की सीटों पर यहाँ प्रवेश मिलेगा और जहाँ एक और दूर दराज से और यहाँ के खास तौर से बच्चों को अच्छी चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उसके साथ ही हमारे इस जनपद के और आसपास के इलाके के लोग जो भी जिन्हें अपनी एक अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के लिए जनपद के बाहर जाना पड़ता था, अब उन्हें हमारे इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से बहुत ही उत्तम चिकित्सा सुविधाएं भी मिलेंगी। तो आज हम सब के लिए बहुत ही गौरव का भी दिन है और मिर्जापुर जनपद वासियों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिन है। हम सब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और बहुत ही बेहतरीन ये हमारा भव्य एक भवन बन के तैयार हुआ है और हम सबकी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि इस मेडिकल कॉलेज का भविष्य बहुत उज्जवल हो और यहाँ से बेहतरीन शिक्षा लेकर बच्चे देश के नामी गिरामी डॉक्टर्स बने। खबर है मिर्जापुर से। नाबार्ड महिला प्रबोधिनी फाउंडेशन के सौजन्य से विंध्याचल रोड स्थित सगरा में 3 दिवसीय दिवाली मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर के विधायक रत्नाकर मिश्रा ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान महिला प्रबोधिनी फाउंडेशन की अध्यक्ष नंदिनी मिश्रा ने बताया कि यहाँ पर महिला प्रबोधिनी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित सूट साड़ी, दीपावली का दिया, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, अचार पापड़, फूलों से बनी अगरबत्ती, मुरब्बा, रजाई, गद्दा व तकिया आदि का स्टॉल लगाकर बिक्री की जा रही है। इस दौरान बिक्री से होने वाले लाभ का सीधा फायदा स्वयंसेवी महिलाओं को मिले और उनका उत्थान हो सके। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। यह नाबार्ड के सौजन्य से प्रबोधिनी महिला स्वयं सहायता समूह के जो उद्यमी हैं उनके द्वारा जो निर्मित उत्पाद हैं उसका प्रचार प्रसार हो और बिक्री हो, इस उद्देश्य से नाबार्ड द्वारा यह प्रायोजित महिला प्रबोधिनी फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया है ये कार्यक्रम।
कितने दिनों तक चलेगा और क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर, ये क्या चीजें ये प्रदर्शित कल इसका उद्घाटन माननीय विधायक रत्नाकर मिश्र जी ने किया और ये कल सायंकाल माँ गंगा की महाआरती के पश्चात इसका समापन होगा। कल करवा चौथ का पावन अवसर था, तो बड़ी मात्रा में सुबह में सुहागन बहनें यहाँ आई थी और फिर दोपहर के बाद तो उनका व्रत था। दोपहर के पश्चात यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ जुटती है। सब हर तरह की सामग्री महिलाओं के द्वारा जो निर्मित है। क्या उद्देश्य था जो मेला लगा? इस मेले का प्रमुख उद्देश्य जो है को जो ग्रामीण उद्यमी हैं, खास करके हमारे महिला स्वयं सहायता समूह के, उनके द्वारा जो उत्पादित जो भी सामग्री है उसका प्रचार प्रसार हो और लोग उसे खरीदें, उसके बारे में जानें। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे तरह तरह के डिजाइनर दीपावली के जो सामग्री सब बने हुए हैं, दिए बने हुए हैं और मॉल में जगह जगह पे आप देखेंगे जो दिए 300 रुपये में बिक रहे हैं वो यहाँ पे 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये में है और ये पैसे सीधे उस उद्यमी के हाथ में जा रहा है। जबकि बड़े बड़े मॉल में या जगह जगह पे जो आज ऑनलाइन बिक्री होती है तो कीमत कई गुने हैं, लेकिन जो निर्माता है, जो उद्यमी है, उसको वो पूरा पैसा नहीं मिल पाता है। तो इसका जो स्टॉल है, इसका जो लाइटिंग है, इसका जो पब्लिसिटी है, इसका जो जनरेटर खर्चा है, ये सब, तो ये सहयोग नाबार्ड ने इन उद्यमियों को दिया है और आप अपना 3 दिन अपना सामान को रखिए, लोग यहाँ आएंगे और इसकी खरीदारी करेंगे। खबर है भदोही से। भदोही ज्ञानपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला पुलिस लाइन में उतरा, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग दिखाई दिए। जीआईसी मैदान में सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के कार्य को गिनाया गया। इस दौरान पुलिस लाइन से उतरकर सीधे कार से जीआईसी कॉलेज के मैदान में पहुंचे सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में मोदी की सरकार नहीं होती तो श्री राम मंदिर का निर्माण मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा 373 करोड़ की लागत से 74 परियोजनाओं का बटन दबाकर शिलान्यास किया तथा केंद्र और प्रदेश के 16 विभागों के कुल 3,31,100 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपा। उन्होंने गुंडा और माफिया को चेतावनी देते हुए कहा कि जुल्म करने वालों के ऊपर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 2022 में फिर से कमल खिलेगा और भाजपा का परचम लहराएगा। मंच पर सांसद रमेश बिन, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, विधान परिषद सदस्य भदोही प्रभारी मंत्री जयशंकर निषाद, पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर और आई विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी, भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने भी सभा को संबोधित किया। लाखों कार्यकर्ताओं ने जैसे मुख्यमंत्री मंच पर आए उनका गगन में दिनारों से स्वागत किया गया। भदोही से आजाद खान बापू की रिपोर्ट। जनप्रतिनिधिगण जो बात कह रहे थे और मैं प्रशासन से भी कहूंगा कि मेरे संज्ञान में आया है कि सफाई कर्मियों की तैनाती हर जगह हुई, इस जनपद में नहीं हो पाई। उस प्रक्रिया को तत्काल पंचायती राज विभाग से अगर न्याय देगा कोई रोक नहीं है, तो इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके अगले 2-3 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को हम पूरा कर लें। पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को पूरी करनी चाहिए, जिससे गांव-गांव में स्वच्छता सैनिटाइजेशन के लक्ष्य को। खबर है मिर्जापुर से। कथावाचक बापू चिन्मय आनंद ने किया मां विंध्यवासिनी का भव्य दर्शन पूजन। जिंगना क्षेत्र में चल रहे विशाल कथा के आयोजन का आज के दिन हुआ समापन। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि मां विंध्यवासिनी जगत की माता है और सभी का कल्याण करती हैं और हमारी कुल देवी माता भी है। जब मैं यहाँ आता हूँ अपने पैतृक निवास गाँव जाता हूँ और साथ ही मां विंध्यवासिनी के दर्शन को जरूर आता हूँ। सबकी कामना पूरी करने वाली माता हमारे जिले मिर्जापुर के ऊपर अपनी करुणा आशीर्वाद सदैव बनाए रहे। पिछले 9 दिनों से हमारे गांव जिगना क्षेत्र में कथा चल रहा था, जो हमारे जिला मिर्जापुर के 96 क्षेत्र या अन्य कई जिलों से हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते और श्री राम की कथा सुनते हैं। विशाल कथा आयोजन किया गया था, जिसका समापन आज के दिन किया गया। मिर्जापुर के विंध्याचल से सूरज कुमार की रिपोर्ट।
जी गुरुजी, आज माँ का दर्शन करने आप आए हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्या है? जय श्री कृष्ण, जय माँ विंध्यवासिनी। हमारी माँ विंध्यवासिनी जगत की माता हैं और सभी पर करुणा करने वाली हैं, सभी की कल्याण करने वाली हैं और हमारी कुलदेवी भी हैं। तो जब भी मैं यहाँ आता हूँ मिर्ज़ापुर ज़िले में अपने गांव में, मैं ज़रूर माँ का जितनी बार हो सकता है मैं उतनी बार दर्शन करता हूँ। और एक ही मंगल कामना है कि हमारे पूरे ज़िले पर माँ अत्यंत करुणा करें, जो कि यहाँ के लोगों को आवश्यकता है, और सब प्रसन्न हो, सब धन्य हो, यही कामना के साथ दर्शन करने आता हूँ। जी, जो आज कथा है, आज वहाँ कथा में समापन की कुछ है आज? हाँ, आज अभी यहाँ गयपुरा में कथा चल रही थी, 9 दिवसीय राम कथा थी जी, जिसमें हजारों लोग और पूरे छानवे से, मिर्ज़ापुर से और पूरे ज़िले से वहाँ लोग पहुँच रहे थे। और आज उस विशाल चलने वाली राम कथा का आज विराम दिवस है और शीघ्र ही हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से मिर्ज़ापुर शहर में भी एक कथा का आयोजन हो और उसमें शहर के लोग भी आनंद ले सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर है आगरा से। नवागत एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने संभाला जिला कप्तान का पदभार और साथ ही उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा और बढ़ते अपराध को लेकर आगरा पुलिस कोई भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। नवागत एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने संभाला जिला कप्तान का पदभार। आगरा ताजमहल के चलते अंतर्राष्ट्रीय शहर है, इसी के अनुरूप कार्य किया जाएगा। ताज की सुरक्षा पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। उन्होंने कहा, महिला सुरक्षा और बढ़ते अपराध पर आगरा पुलिस कोई भी कार्यवाही करने से पीछे नहीं हटेगी। आगरा की बिगड़ी हुई ट्रैफिक अव्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। माफियाओं, सट्टेबाजों, अवैध शराब का कारोबार करने वालों को जिले में रहने नहीं दिया जाएगा और साथ ही इन सभी पर गैंगस्टर के तहत कार्यवाही होगी। पूर्व अधिकारियों एवं शासन की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा। अरुण वाल्मीकि के मामले में उन्होंने कहा कि अभी हमने चार्ज ग्रहण किया है, अधिकारियों से बातचीत और उनकी जानकारी लेकर आगे की कार्यवाही भी की जाएगी और जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। बड़े अपराधियों पर नकेल डालने का काम किया जाएगा। आगरा से दिव्यांशु राय की रिपोर्ट। यह क्या प्राथमिकता रहेगी आगरा शहर की? देखिए, आगरा एक महत्वपूर्ण शहर भी है और ज़िला भी है और यहाँ ही नहीं, भारत में ही नहीं और पूरे विश्व में आगरा का नाम है। यहाँ मेरी प्राथमिकता में जो मेरे पूर्वाधिकारियों ने जो प्राथमिकताएं सेट की हैं उन्हें जारी रखते हुए जो कुछ और बेहतरी मेरे स्तर से हो सकेगी उसे मैं करने की कोशिश करूंगा। और प्राथमिकताओं में ट्रैफिक व्यवस्था, क्योंकि विदेशी टूरिस्ट बहुत आता है यहाँ, पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर आते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था। उसके अलावा जो शासन की प्राथमिकता में है महिला संबंधी अपराध विशेष रूप से रहेंगे और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो महिला संबंधी अपराधों में और केवल कार्रवाई नहीं हो, उसे अंतिम अंजाम तक ले जाके हम उसे सजा भी करें ताकि समाज में एक मैसेज जाए और कोई इस तरह की जो महिला संबंधी अपराध करता है उसे करने से डरे। तो ये मेरी प्राथमिकता में रहेगा। इसके अलावा आजकल आप देख ही रहे हैं यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है और भी बहुत सारी परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, बहुत तेजी से चल रही हैं। पूरा शहर अभी उन परियोजनाओं के कारण कुछ ना कुछ कार्य उसमें चल रहा है। तो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखना अपने आप में एक बहुत दुरूह कार्य है, लेकिन जो भी बेहतर हो सकेगा उसे हम लोग करेंगे। सर, चुनाव नज़दीक है तो किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि आपने अभी भी बात की है? देखिए, मेरी जो हमेशा जो प्राथमिकता इन जो शायद उसके अलावा मेरी जो प्राथमिकता रही है वो जो अपराधी हैं और विशेषकर जो बड़े अपराधी हैं, माफिया हैं, जो नारकोटिक्स पर जो लोग क्राइम करते हैं, नारकोटिक्स का क्राइम करते हैं या कुछ इस तरह का अवैध शराब का क्राइम करते हैं, उस तरह के क्राइम पर मेरी हमेशा प्राथमिकता व्यक्तिगत रूप से प्राथमिकता रही कि ऐसे लोगों को हैमर किया जाए और उन्हें बिल्कुल क्रश किया जाए। तो उस अपनी जो मेरी अपनी व्यक्तिगत रूप से प्राथमिकता है उन प्राथमिकताओं को मैं विशेष रूप से लागू करूँगा और इस तरह के जो भी लोग होंगे, चाहे वो नारकोटिक्स को बेचने वाले लोग हैं, चाहे सट्टेबाज हैं, चाहे शराब बेचने वाले लोग हैं या जो माफियागिरी जो लोग करते हैं, बड़े अपराधी हैं, उन्हें उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बिल्कुल जो ऐसे लोग हैं जिनकी संपत्ति भी गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की जा सकती है, अपराध से अर्जित संपत्ति है, उन्हें कुर्क भी की जाएगी। खबर है मिर्जापुर से। जंगी रोड के नवीन सब्जी मंडी समिति के सामने स्थित द लाइफ हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूट द लाइफ ट्रामा सेंटर में शुक्रवार को निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, बीएमडी जांच एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान
वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल बरनवाल, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि बरनवाल एवं न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर निखिल तिवारी द्वारा शिविर में आए मरीजों का निःशुल्क जांच कर उन्हें दवाइयां वितरण की गई। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। परिचय देते हुए बताइए कि क्या प्रोग्राम है आपके यहाँ। मैं डॉक्टर रश्मि बरनवाल हूँ और मैं एक दंत चिकित्सक हूँ। आज द लाइफ हॉस्पिटल की तरफ से एक निःशुल्क कैंप लगाया गया है, जिसके अंतर्गत डेंटल, ऑर्थोपेडिक और स्पाइन की फ्री चेकअप कैंप लग रही है। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि समय समय पर एक फ्री गरीबों के लिए निःशुल्क कैंप लगाया जाए और हम ये भी बताते हैं कि अपने डेली बेसिस पर, डेली रूटीन बेसिस पे आप कैसे अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, आप स्वस्थ रहें, रिलेटेड टू डेंटल या ऑर्थो या स्पाइन। ऐसी सेवाएं उम्मीद है कि द लाइफ हॉस्पिटल हमेशा गरीबों को देता रहे, जिसके लिए मैं अनुरोध करूंगी कि सारे पेशेंट्स आते रहें और हमारा हॉस्पिटल की सेवा लेते रहें। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। श्री बनारस स्वर्ण कला शादी घर। हमारे यहाँ सोने, चांदी, हीरे व मोती के आकर्षक आभूषण व चांदी की वस्तुओं के साथ महिलाओं व बच्चों के लिए वस्त्रों की चुनिंदा वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। तो आपको अब शादी विवाह के कार्यक्रमों में शॉपिंग के लिए बनारस जाने की जरूरत नहीं। श्री बनारस स्वर्ण कला शादी घर में हम लाए हैं आपके लिए अनोखे आभूषणों और वस्त्रों का संगम, वो भी एक ही छत के नीचे। हमारा पता है 69 मेन रोड, अजीबुल्ला चौराहा, चेकसेफ यूको बैंक के पास, भदोही। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7703011444।